चलिए जनाब, इसके बाद जरा आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि कार्रवाई चल रही थी, सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने का मामला था, लेकिन अब यह मामला किसी और रंगत में भी चला है, जहां स्टेट लैंड पर नाजायज कब्जे को हटाने की मुहिम शद्दमद से जारी है। वहीं पर अब कस्टोडियन डिपार्टमेंट भी मैदान में आ गया है और कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने भी अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। कस्टोडियन डिपार्टमेंट कश्मीर की तरफ से मुख्तलिफ मकामात को आइडेंटिफाई कर दिया गया है जहां पर उनके इमलाक है, जमीनें हैं, और उन जमीनों से नाजायज कब्जा हटाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। फील्ड अफसर यानी जमीन पर जो अफसर मौजूद है कस्टोडियन डिपार्टमेंट के, उनसे यह कह दिया गया है कि वो तमाम तर बंदोबस्त करे ताकि ये प्रॉपर्टियां, ये जो जमीनें हैं जिन पर कब्जे, नाजायज कब्जे हैं, उन कब्जों को फूरी से बेशतर हटाया जाए। माना जाए कि एक बुलडोजर जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट लैंड और घास चराई पर अभी चल ही रहा है, वहीं पर अब कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने भी कमर कस ली है और कस्टोडियन डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ बैठकर अपनी तमाम प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कराया गया है, जिसके बाद अब नॉर्थ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर से लेकर जम्मू तक बुलडोजर चलाने की मुहिम को तेज किया जाएगा। और यह साफ कर दिया गया है कि आला क़यादत यानी हायर अथॉरिटीज की तरफ से इवैक्यूज प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट यानी जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट है, उन्हें यह कह दिया गया है कि ये प्रॉपर्टियां सेफ रहें, सिक्योर रहें और जिनके पास भी नाजायज कब्जे हैं उन कब्जों को हटाया जाए। कल नॉर्थ कश्मीर के उड़ी इलाके के अंदर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की सरबराही में भी एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है, जिस इजलास के अंदर उन तमाम प्रॉपर्टीज का खाका खींचा गया जहां पर नाजायज कब्जे हैं। और अब माना जा रहा है कि नॉर्थ से कार्रवाई शुरू होते हुए श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू तक ये बुलडोजर पीले पंजे की कार्रवाई जो वो शुरू होगी और नाजायज कब्जेदार जो है उनके कब्जों से इवैक्यूएट प्रॉपर्टी यानी किसी न किसी तरीके से कस्टोडियन की जो जमीनें हैं उसको फ्री कराने का सिलसिला होगा। सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे और लीगल डॉक्यूमेंट वालों को भी रीचेक करने के बाद देखा जाएगा, लेकिन अगर किसी के नाम का अलॉटमेंट था और आज के दिन में कोई और है, सबलेट खुद ही कर दिया है और डिपार्टमेंट को इस बारे में कोई भी इल्मियत नहीं है, तो ज़ाब्ते और कानून के तहत कार्रवाई होगी। यानी स्टेट लैंड जहां रेवेन्यू महकमा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स लगातार अभी चला ही रहे थे, वहीं पर अब कस्टोडियन डिपार्टमेंट मैदान में आ चुका है और कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने भी अपनी प्रॉपर्टीज को खाली करवाना, अपनी प्रॉपर्टीज को सील करवाने का सिलसिला तेज किया है और इस सिलसिले में रेवेन्यू महकमे के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की टीमों के साथ मिलकर नाजायज कब्जे को हटाने की मुहिम को तेज किया जाएगा और माना जा रहा है कि रवा हफ्ते से ही यह कार्रवाई पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी। यानी अब दूसरे पड़ाव पर यह कार्रवाई आ चुकी है। फटाफट से जरा अपडेट एक और आपको बताते हैं। जब हम बात करते हैं स्टेट लैंड्स के रिट्रीव करने के हवाले से, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सूबा इंतजामिया और या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक क्या कुछ चल रहा है। अभी तक जो एदाद शुमार हमारे पास है, जम्मू कश्मीर में इंसदाद तजावुजात मुहिम जो लगातार जारी है और अभी तक एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3.90 लाख कनाल स्टेट लैंड और घास चराई जमीन जो है वो बाजियाब कराई गई है, वापस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ली है। 3.90 लाख कनाल जमीन एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में आइडेंटिफाई की गई, कब्जे हटाए गए और अब स्टेट गवर्नमेंट का यह मौक़िफ़ है कि यह उनके पास है, यह ज़राए हमें बता रहे हैं। लेकिन एक जिले की जहां तक हम बात करें, चूंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज आज से हम शुरू करेंगे आपके पास आना, तो हम आपको बताते चले। आज जरा रामबन जिले की बात करें, पहाड़ों से गिरा हुआ रामबन, और शायद ही किसी को यह अंदाजा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर वहां पर स्टेट लैंड या घास चराई पर कब्जा किया है। 3,330 कनाल स्टेट लैंड रामबन में रिट्रीव की गई है जी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जो टीम ग्राउंड जीरो पर है वो तमाम इलीगल स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करेगी, हटाएगी, इलीगल स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश करेगी और इस तरीके से कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। ज्वाइंट टीम जो बनाई गई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट की और एनफोर्समेंट टीम की, उन्होंने 2163 कनाल स्टेट लैंड तहसील राजगढ़ में, 824 कनाल रामबन में, 113 कनाल रामसू में, 26 कनाल पोगल परिस्तान में
और 13 कनाल बटोत में 191 कनाल स्टेट लैंड जो है वो दीगर मकामात से निकाली और कुल मिलाकर 3,330 कनाल से रामबन जिले के अंदर ही कार्रवाई जो है वो की गई है। कार्रवाइयां चल रही है, इस बीच बयानात का सिलसिला भी जारी है और पनुन कश्मीर नामी तंजीम ने बयान जारी किया है और अजय चरंगू जो सरपरस्त है इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है यह खुश आइंद है। ताहम बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें साबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं, महबूबा मुफ्ती वाली जमात, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है या दीगर जमातें हैं, इनसे मुंसलिक अफराद की भी निशानदेही कराई जाए और देखा जाए कि कितनी जमीनें उन्होंने इलीगली जो है वो अपने कब्जे में ले ली है और किस तरीके से ये मामला जो है वो चला है। तो फिलहाल उन्होंने एक तरफ से जहां इस कार्रवाई का खुशाइंद करार दिया है, वहीं पर इसमें शिद्दत लाने की भी मांग की है। अश्विनी चरंगू जो पनुन कश्मीर नामी तंजीम चलाते हैं, चेयरमैन है इसके, उनकी तरफ से यह बयान जो है वो आया। ये बयान तब आया जब एक तरफ से पीडीपी, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक तरफ से कांग्रेस, एक तरफ से अपनी पार्टी और दीगर जमातें पीले पंजे की कार्रवाई को रोकने की मांग कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि इस तरीके की कार्रवाइयों से लॉ एंड ऑर्डर धर्म भरम हो सकता है। और कल ही आपको याद होगा कि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर इसको नहीं रोका गया तो अवामी एजिटेशन शुरू होगी और जो 2019 में रोकने की बात की गई थी, शायद उसके लिए दरवाजा इस पीले पंजे से खोल दिया जाएगा। इसलिए एहतियात से काम लिया जाए। लेकिन उसके बरक्स बयान जो है वो अजय चरंगू का है, जिन्होंने इस पूरे मामले का खैर मकदम किया है और मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात की है। तो कस्टोडियन डिपार्टमेंट की कार्रवाई, स्टेट डिपार्टमेंट की कार्रवाई हमने आपके सामने